उधार दिए रुपए लेने गए युवक की लाश मिली। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या की आशंका। गांव बनवाड़ा में चंबल नदी की पुलिया के नीचे एक युवक की लाश बोरी में मिली है। 3 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने पीएम के लिए शव नागदा के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। गांव छोटा चिरोला निवासी रामेश्वर पिता शंकरलाल 5 दिन पहले घर से उधार रुपए लेने के लिए निकला था। जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने खारशोद पुलिस थाने में 23 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज करवाई। परिजनों ने रामेश्वर को खोजना शुरू किया तो उसकी बाइक भानपुरा और मालाखेड़ी के बीच एक पुलिया के नीचे 26 जुलाई को मिली। 27 जुलाई को गांव बनवाड़ा में चंबल नदी के पुल के पास खाई में अज्ञात युवक की लाश मिली। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्ती की। मृतक के काका शंभू राठौर ने पुलिस को बताया कि सम्रत नाम के युवक ने रामेश्वर को 60,000 रुपए देने के लिए जंगल में बुलाया था। अंतिम समय में भेरू को रामेश्वर के साथ देखा गया था। गुमशुदगी के बाद पुलिस ने भेरू और सम्रत से पूछताछ कर छोड़ दिया। सोमवार को बोरी में सड़ी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही चापाखेड़ा, खारशोद, नागदा व रतलाम के संबंधित थाने से पुलिस मौके पर पहुंच गई। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सूक्ष्मता से जांच की। पीएम के लिए शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर नागदा के सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया। वो जो पैसे देने वाला जो बुलाया था ना, उसने यह मंदिर पे दिए। कौन सा गांव है? चांपानेर जो मंदिर है हनुमान जी, वहाँ पे बुलाया और 5 या 6 बजे के बीच में इसने पैसे दिए। 90,000 रुपये दिए या नहीं दिए, इस टाइम इसने ले लिया था। और उसी टाइम पे इसका मोबाइल 1 घंटे 2 घंटे बाद बंद हो गया था मोबाइल, और उसी टाइम पे हत्या हुई। अच्छा, इसके साथ में और भी कोई व्यक्ति था क्या उस दिन? है ना, बेरू सिलावत था साथ में, और दो वो कहाँ का निवासी है? वो अपने ग्राम छोटा चिरोला का है, हमारी समाज का है वो। और दिन में शराब भी पिलाई उसको, इन लोगों ने मिलकर दिन में शराब भी पिलाई थी। 22 तारीख के दिन की बात है। पैसे दिलाए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बीती रात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भाजपा कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त किया। आप सबको नमस्कार। आप सबको तकलीफ दी, माफी चाहूँगा। वैसे तो लॉकडाउन के बाद वाले दौर में कभी आएंगे तो और अच्छे से गप्पे लगाएंगे। आज थोड़ी मारामारी, लेकिन फिर भी मेरे साथ रूप जी पंगानी हमारे वरिष्ठ नेता, वो भी साथ में आए। आप कोई भी मेरे लायक काम हो तो बताइए। उच्च शिक्षा संबंधित बाकी मामलों में दिलीप जी और बाकी लोग जितने भी लोग कभी कहेंगे कॉलेज वालेज में, तो एक आध सेमिनार वगैरह रखते हुए बात करेंगे कॉलेज विकास की दृष्टि से। अपने लिए जो पुराने छात्र नेता हैं तो अच्छा रहेगा। बोले भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अवसर पर मंत्री यादव का मालवा की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। अच्छा, जी स्टाइल वाली पगड़ी। प्लीज नहीं मिलते ना। पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन भूमि में तकनीकी त्रुटि होने के कारण भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। मंत्री यादव ने अतिशीघ्र मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया। एमएससी के लिए यहाँ से बच्चे लगभग 1,000 के बच्चे, 1,000 लगभग उज्जैन, रतलाम, और एमए के लिए अपने खाचरोद अप डाउन करते हैं, जाते हैं बराबर। अगर ये चीज की 2 स्ट्रीम अगर यहाँ आ जाएगी तो एक बड़ा तबका या मुकेगा होगा। हाँ वैसे वो बता रहे हो तो आप बता दो ना, मैं करा देंगे। अगर वहाँ बेस नहीं है तो क्या करेंगे? नमस्कार। मैं आज उज्जैन से गजनी खेड़ी होते हुए खाचरों से नागदा के दौरे के बाद उज्जैन पहुंच रहा हूं। नागदा में उच्च शिक्षा को लेकर के हमारे अपने पूर्व विधायक माननीय दिलीप जी शेखावत, वरिष्ठ नेता माननीय सुल्तान सिंह जी, मंडल अध्यक्ष हमारे अतुल जी,
सब नेताओं के साथ मैंने चर्चा करके भविष्य की दृष्टि से उच्च शिक्षा की आपने चर्चा की है। एक चर्चा में विषय आया कि जो GDC कॉलेज है उसकी जगह की झंझट है। जहाँ कॉलेज का भूमि पूजन हुआ वहाँ ज़मीन को लेकर के ज़मीन में नीचे गड्ढा भी है और नींव भरने की दिक्कत है। वैकल्पिक स्थान की दृष्टि से बात है कि जितनी जल्दी और बिल्डिंग बने और उसके बाकी विद्यार्थी लाभ लें। इसी के साथ साथ हायर सेकेंडरी के बाद के जो बाकी और कोर्स कुछ प्रोफेशनल कोर्स आए, जिस प्रकार से उच्च शिक्षा की संभावना अच्छी हो सकती है वो सब करने के बारे में एक अगली बार बड़ी मीटिंग करके और पुराने विद्यार्थियों को जोड़ करके कोशिश करेंगे यहाँ अच्छे से अच्छा हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में नागदा औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे है, उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी आगे बने, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और अब चूँकि अब तो उज्जैन में ये सारी जवाबदारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने दी है तो जिले पे पहला अधिकार बनता हम जिले के अंदर सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलेंगे। थैंक यू। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मदर मेरी स्कूल की विद्यार्थी आयशा मकसूद ने 92.8% अंक अर्जित कर जिले के प्रावीण्य सूची में दूसरा और नगर में पहला स्थान प्राप्त किया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष CM अतुल ने आयशा के निवास स्थान पर पहुंचकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। आयशा कहाँ ये सबको दो। पहले बार हम तो पका के रखते हैं, अच्छा है बहुत बढ़िया। मैं तो बहन अभी एक्चुअली वहाँ मंदिर से घर जा रहा था, भैया का फोन आ गया कि हमारे साथ तो हमारे जिम के साथ ही मर रहा। आज 12th का रिजल्ट आया है, 12वीं का रिजल्ट आया है। बेटी आयशा ने 92% से अधिक नंबर लेके नागदा में इन्होंने टॉप करा है। मार साहब, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आपकी दुकान है और लगातार मेरा मिलना और हम सब लोगों का मिलना होता है। बेटी आयशा के लिए मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में, और जैसा मुझे मार साहब ने बताया कि शुरू से ही बेटी आयशा पढ़ने में खूब अच्छी है, आने वाले समय में ईश्वर और सफलता दे, ऐसी कामना करता हूं। मदर मेरी स्कूल में आप पढ़ती है, इसलिए मदर मेरी स्कूल के भी सभी टीचर्स और स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इतनी टफ कंपटीशन में अपना स्थान बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौतियां होती है। लेकिन उन चुनौतियों को विशेष करके कोरोना जैसी महामारी में पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, ट्यूशन भी प्रभावित हुई है और जो पढ़ाई का एक लगातार कंटिन्यूटी रहती है वो भी टूटी थी। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा परसेंटेज प्राप्त करना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा ये नागदा शहर के लिए गर्व की बात है। हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि नागदा नगर में हमारे कल्लू मार साहब की बिटिया आयशा ने टॉप किया है। कॉमर्स का सब्जेक्ट है, मदर मेरी की स्टूडेंट है और ज़बरदस्त अंक यानी 92% आयशा ने बनाया है। लेकिन मैं फिर भी देख रहा था कि हमारी गुड़िया आयशा बहुत भावुक हो रही थी कि परसेंटेज कम बना 92 में भी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जिद और जुनून हर एक विद्यार्थियों में होना चाहिए। निश्चित ही एक लक्ष्य प्राप्ति की ओर विद्यार्थी बढ़ता है। चंबल नदी में एक युवक को डूबने से नगर पालिका कर्मियों ने बचाया। प्रत्यक्षदर्शी कमलेश मकवाना के अनुसार सोमवार की शाम को एक युवक चंबल नदी किनारे टहलने के लिए आया था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया और नदी में जा गिरा। डूबते हुए युवक को नगर पालिका कर्मी राहुल मकवाना, राजा, रेखी रघुवंशी आदि ने बचाया। डूबते युवक को नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित घर पहुंचाया गया। अरे उधर से राजा ने देखा, उधर छोटे ब्रिज पे से गिरा है, छोटे ब्रिज से गिरता हुआ इधर आया है। अभी रिकॉर्डिंग है।
ये साड़ी काम आ गई, साड़ी यहीं की साड़ी काम आ गई। अरे घबरा के बेचारा उसको पकड़ा सही। बहुत सी मारो इसकी। बस 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 पाँव पकड़, अरे तोक लो ना, पाँव तोक लो ना भैया। अब बस बिठा दो, बस यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो। अरे यहीं बैठ जाओ, अब तो ऊपर आ गया वो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बिठा दो, बिठा दो। भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी आह्वान के तहत सोमवार को एक समय में पूरे देश में ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा गया। ज्ञापन में श्रमिकों की बढ़ती बेरोजगारी समस्या व श्रम विरोधी कानून में किए गए संशोधन को ठीक करने की मांग की गई है। 22 मार्च को लॉकडाउन के बाद उद्योगों का उत्पादन ठप हो गया था। इसके बाद स्थानीय उद्योगों ने नियमों का पालन कर कुछ वेतन श्रमिकों को भुगतान किया। वर्तमान में स्थानीय उद्योगों में 3,500 से अधिक ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। 2500 ग्रेसिम और शेष अन्य उद्योगों में कार्यरत हैं। अनलॉक 2 में 50% उद्योग संचालन की अनुमति देने के बाद भी ठेका श्रमिकों का काम पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे ठेका श्रमिकों को बिजली का बिल, पानी और मकान टैक्स अदा करने में परेशानियां हो रही हैं। भारतीय मजदूर संघ ने ज्ञापन के माध्यम से ठेका श्रमिकों को पुनः काम पर बुलाने, स्थायी व ठेका श्रमिकों का ईएसआई सुविधाओं का लाभ दिलाने व कोविड-19 के तहत निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की मांग की है। उनसे भी आग्रह किया है कि इसको थोड़ा गंभीरता से विचार करें, डायरेक्टर से बात की तो आपसे ये आग्रह था कि एक बार थोड़ा। सर, भारतीय मजदूर संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? भारतीय मजदूर संघ ने अखिल भारतीय स्तर के ऊपर पूरे देश में एक कोरोना संकट को देखते हुए सभी जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम किया है। आज के इस ज्ञापन में हमने नागदा की समस्याओं को भी जोड़ा है। जो ऑल इंडिया और स्टेट की समस्या है उसमें तो ये कहा गया है कि असंगठित मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूरों को, उनकी चिंता सरकार करे, उनके खाने की और रहने की सारी चिंता सरकार करे, ये उनकी तरफ से किया गया है। स्थानीय स्तर के ऊपर हमने ये कहा गया कि यहाँ पर लगभग 5,500-6 हज़ार ठेका मजदूर हैं। ये ठेका मजदूरों को कारखाना में कोई अभी लॉकआउट नहीं है, कारखाने में कोई अवैधानिक हड़ताल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ईएसआई के द्वारा ये बोल के टाल देना कि आपका ना उपचार होगा ना आपको छुट्टी मिलेगी, ये सरासर गलत है। ईएसआई को उनको छुट्टी देना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उनका पूरा उपचार भी यहाँ से उज्जैन, इंदौर जहाँ तक जाना हो कराना चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन उनको ईएसआई अस्पताल को भी दिया है, एक एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है। ये प्रबंधक से चर्चा करके इन सारे लोगों के काम की व्यवस्था करें और जब तक काम की व्यवस्था करने में समय लगता है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इन सारे लोगों को राशन की व्यवस्था की जाए। फिर से दोहरा रहा हूँ कि इन सारे लोगों को राशन की व्यवस्था की जाए। इसमें कोई ये नहीं देखा जाए कि इनके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गरीब को देना है। तो ये पिछले 5-6 महीने से गरीबी से भी बदतर स्थिति है इनकी। राशन की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, इनको 3 महीने से मानदेय भी नहीं मिला और अन्य जो इनको पैसा मिलता है विभिन्न योजनाओं के तहत वो भी नहीं मिला है। इस संबंध में अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में चर्चा की थी। उन्होंने संबंधित कमिश्नर और कलेक्टर्स सभी को ये कहा है कि जल्दी से जल्दी रक्षाबंधन से पूर्व वो मिले। हमने भी यहाँ इनसे कहा कि आप भी कलेक्टर से चर्चा करके रक्षाबंधन से पूर्व मानदेय की दिलवाएं उनको। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ठेका मजदूरों के बारे में और संपूर्ण असंगठित क्षेत्र के बारे में सरकारें चिंता करें। सरकार शीर्ष लेवल पर चिंता कर रही है, पर निचले स्तर पर प्रशासन के लेवल पर जो चिंता होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है। उसको ठीक प्रकार से कोऑर्डिनेट करके सबको इत्तला दें। ठेका श्रमिकों को
ईएसआई की सुविधाओं का लाभ न मिलने को लेकर सोमवार को भारतीय मजदूर संघ मैदान में आया और सोमवार को इंगोरिया रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के स्थानीय प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र माठे को ज्ञापन सौंपा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देते ना जी वो क्या ये भी हाथ से बढ़ा सकते हैं। हाँ बढ़ाने का बोल रहा हूँ। क्या बढ़ाने का बोल रहे हो? उसमें ये लिखते ना कि जैसे आप संचालक, ये अब संचालक के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, समझ गया। आप उनके जो दिल्ली में इनके ईएसआई कॉर्पोरेशन क्या है कि सारा पेमेंट्स उधर से ही मिलता है ना। नहीं प्रतिलिपि अब देखो इसमें क्या एक काम करते हैं, आपको एक और हमने बना रखा है, हाँ हाँ वो आपको दे देते हैं। ठीक है। ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिक और हमारे कुछ ईएसआई में कवरेज स्थायी श्रमिक भी हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर डॉक्टर माठे जी को ज्ञापन दिया गया संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे की ओर से। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग करी है कि जो ठेका श्रमिक कोरोना संक्रमण के कारण में अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा है, हल्का उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है या अन्य इस प्रकार के संभावनाओं को ध्यान में रख करके, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट 14 दिन का क्वारंटाइन कर रही है, दूसरी तरफ हमारे ईएसआई के हॉस्पिटल में उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। इसी बात को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि जो भी ठेका श्रमिक या स्थायी श्रमिक जो ईएसआई में कवर है, यदि वो ईएसआई में आता है तो उसका पर्याप्त इलाज किया जाए, उसको अगर छुट्टी की आवश्यकता है तो उसको छुट्टी दिया जाए और उसको जो भी सुविधाएं हितलाभ मिल सकता है वो सब हितलाभ दिलवाए जाए। ठेका श्रमिकों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये अभी महामारी का समय है, इस समय के अंदर अपनी आपसी भाईचारा बना करके रखें और संयम से काम लेते हुए इस समस्या का निराकरण करने में ट्रेड यूनियन मोर्चा उनके साथ में है और हमेशा जब भी उनकी कोई समस्या आती है ट्रेड यूनियन मोर्चा हमेशा साथ देता रहेगा और आगे भी देंगे। धन्यवाद। हमारे ठेका श्रमिकों की काफ़ी समय से समस्या चल रही थी, जो ट्रेड यूनियन मोर्चे ने आज एक डॉक्टर माठे साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें ये लिखा है कि इनकी शिकायत थी ठेका श्रमिकों की कि इन्हें छुट्टी नहीं दिया जा रहा बीमारी पे, इनका सही जांच नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड यूनियन मोर्चे ने आज ये निर्णय लिया, ये ज्ञापन तैयार किया। हम शासन को भी देंगे, यहाँ के प्रशासन को भी देंगे और यहाँ के इंचार्ज को आपके सामने जो दिया है उसमें हमने ये मांग किया है कि जो भी श्रमिक इस कोरोना के वक्त में 4-5 महीने का जो ये पीरियड निकला है, इसमें बड़ी परेशानी है, उनका सही स्वास्थ्य का जांच की जाए और उनको जो हक की छुट्टी बनती है कि लाखों करोड़ों रुपया ईएसआई के अंदर हमारे श्रमिकों का जमा है, तो उनका हक बनता है छुट्टी के लिए, तो छुट्टी क्यों नहीं दी जाए। इसलिए हमने आज डॉक्टर साहब से यही निवेदन किया है कि जो भी हमारे श्रमिक ईएसआई के अंदर कवर हैं उनको उनका पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको छुट्टी दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि ये समय है महामारी का। शासन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद करता है, इसलिए ये उनको पूरी मदद की जाए। सर अभी आपने डॉक्टर साहब को बताया कुछ श्रमिकों के जॉइंट चिपक गए हैं, क्या मामला है सर ये वाला? सर आज ये देखो कि चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है, प्रशासन की पूरी सख्ताई है, पूरा आदेश निर्देश है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। यदि घर के अंदर 24 घंटे जैसे कैद रहते हैं, थाने के अंदर वो चौकी के अंदर कैद कर देते हैं ना, उसको घुमाएंगे नहीं तो उनके जो रोटेशन है वो पूरा बंद हो गया, तो उठ के सुबह चलते हैं तो जॉइंट टाइट होंगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए यहाँ के प्रबंधक से ये मांग कर रहे हैं कि जिस श्रमिक की स्थिति ठीक नहीं है उसको पूरा हितलाभ की दिलाया जाए, उसकी पूरी जांच की जाए, उसको छुट्टी दिया जाए। यही हमारा निवेदन है। इनने हमें उनको इस बात के लिए ट्रेड यूनियन मोर्चे ने ज्ञापन दिया है। यस, थैंक यू सर। लगभग 2-3 महीने हो गया हमारा ऊपर बैठो के। इस विषय में हमने गवर्नमेंट से भी बात किया है और
प्रबंधक से भी बात की है। ये जो मसला इस प्रकार का है कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया था कि इन लोगों को वेतन दिया जाए, तो परमानेंट को भी उसी आधार पर मिला है, ठेकेदारी को भी 17 मई तक उसी आधार पर मिला है। ये लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया 18 मई का, उसमें ये कहा गया कि आप चाहें तो पगार दें, आप चाहें तो ना दें, क्योंकि बहुत सारे उद्योग ऐसे थे कि उनकी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद में 12 जून को फिर एक फैसला आया। उस फैसले में इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कोई भी मजदूर नेता या मजदूर यूनियन या अन्य कोई सरकारी एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नो वर्क नो पे का, नो वर्क नो पे। उस आधार पे इन्होंने परमानेंट को भी काम देना बंद कर दिया था और परमानेंट का भी इनका प्लानिंग था। लेकिन एक प्रावधान है परमानेंट लोगों के लिए कि जब कभी भी ले ऑफ होता है तो उस ले ऑफ के अंतर्गत आधा वेतन उनको दिया जाता है। ऐसे प्रावधान के अंतर्गत ठेका श्रमिकों को ले ऑफ के अंदर कुछ लाभ नहीं मिलता है। एक समय बदली सिस्टम था यहाँ पर, बदली जो परमानेंट के श्रमिकों के बराबर रहते थे लेकिन उनको भी नहीं मिलता था। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने परमानेंट श्रमिकों को ले ऑफ की दृष्टि से आधा वेतन दे रहे हैं। आपका जो मसला है इसके लिए प्रशासनिक दबाव बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट निर्णय लेना है, मध्य प्रदेश सरकार निर्णय ले या केंद्र की सरकार निर्णय ले। और हमने आज एक ज्ञापन बनाया, अभी हम 12 बजे पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसमें ये मांग की जा रही है कि जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है उनको वेतन दिलवाया जाए या गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको कुछ मदद करे। जिस प्रकार से आपने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए आपने व्यवस्था करी कि भाई हम उनको अनाज फ्री देंगे, दूसरी सुविधाएं फ्री देंगे, इसी प्रकार की हम लोगों ने भी मांग किया है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर आदेश देती है तो ये देंगे या गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे। गवर्नमेंट का भी बहुत फंड है कोरोना में, तो अगर फैक्ट्री नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट दे और गवर्नमेंट आदेश करेगी तो फैक्ट्री देगी। तो हमारा तो ये कहना है कि दोनों में से कोई भी दे, लेकिन मिलना चाहिए। पर वो प्रयास ट्रेड यूनियन का उसमें एग्रीमेंट कोई ऐसा है नहीं है। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जब यूनियन ने ये कर दिया कि 30% कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। आप लोगों को इन अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। ठेका मजदूर के लिए जितना काम यहाँ की ट्रेड यूनियन कर रही है अभी तक के इतिहास में उसके पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन जो अच्छा कर दिया है उसमें कई लोग श्रेय ले लेते हैं कि हमने ये करवा दिया, आपको मिल गया पैसा, पगार बढ़ोतरी मिल गई, तो कहेंगे कि हमने दिला दिया, और नहीं हुआ है तो बोले यूनियन ने नहीं करवाया। तो जब अच्छा आपने करवाया है तो आप इसमें भी मदद करिए। तो हमारा सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये मांग है कि आप लोगों का जब तक कार्य नहीं मिलता तब तक कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अनु जैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एशिया में ख्याति प्राप्त कुमार मंगलम बिरला की कंपनी ग्रेसिम उद्योग ने कोरोना आपदा में 500 करोड़ रुपए सहायता दान देने की घोषणा कर देश व दुनिया में प्रचार किया, लेकिन उनके ही उद्योग के 3500 ठेका श्रमिकों को 5 माह से काम पर नहीं रखा है और न ही कोई आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ज्ञापन में कोविड-19 के तहत श्रमिकों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की मांग की। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ज्ञापन दिया है तो आम आदमी की परेशानी हम भी समझ रहे हैं और उस परेशानी से कोई भी अनबूझा नहीं है और इनकी जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है। अब व्यापारियों को इन्हें काम देना चाहिए और जिन्हें तनख्वाह नहीं दी वो भी सब देना चाहिए। तो ये बात अभी एसडीएम सर के समक्ष में रख दूँगी और आगे इनके हित में उचित कार्रवाई। थैंक यू। साथियों, आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसके अंतर्गत हमने सारी बातें लिखी है, क्योंकि आज जो हमारे साथ में आहित हो रहा है, सरकार आहित ही कर रही है, कोई देखभाल नहीं कर रही है आम लोगों की। कितने ही मजदूर, ढेरों मजदूर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से सैकड़ों मजदूर और लाखों मजदूर हो गए, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पार्टी ये मांग करती है कि 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को मिले और बीपीएल और एपीएल के जो नाटक चल रही है सरकार की वो सही रास्ता दे, और न तो हम चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में हैं। और उद्योगपति ये ना सोचे ये लाल झंडे चुप बैठा है तो क्यों बैठा है, लाल झंडा अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। अगर सुचारू रूप से ठेका मजदूरों को काम पर नहीं रखा गया या उनका हक नहीं दिया गया, इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ में आहुतियां दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ के लिए शहर के अति प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। समीचानंद जगतस्य सुखपति यंजिन भवसेवमय वयम्मा उघानो यथावेद सामतजगदेरचिता वायुर्दब्धा स्वतये स्वतिना इंद्रो रजतवाः स्वतिना पोघा विश्ववेदा स्वतिना तारकिवरिचिनेभि स्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदज्वामरुतः विष्णुर्भाद्रासु अब्जावानो विदते गुजर्मया निर्जीवामनवः सूर्यचक्षुतो विश्वेनो देवावतारमन्यः अग्रहणकरणे वेसुण्यां देवा अग्रहं पच्ये मातुर्यत्राः इसलिए हम सब के अग्रज प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के स्वास्थ्य लाभ हेतु सोमवार के इस पावन दिन पर, श्रावण मास के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने मुक्तेश्वर तट पर बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में पूजा अर्चना कर ये आग्रह किया, ये प्रार्थना की है कि हमारे मुखिया तुरंत ठीक हों, हमारे मुखिया तुरंत ठीक होकर हम सब की सेवा के लिए, प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए पुनः मध्य प्रदेश की बागडोर को संभालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा ने आज पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया, अभिषेक का कार्यक्रम किया, ताकि स्वास्थ्य लाभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को हो। आज भारतीय जनता पार्टी जिले के द्वारा आह्वान किया गया था कि 151 स्थानों पर सावन के इस पावन पर्व पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में आज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की गई कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना सभी कार्यकर्ताओं ने की। साथ ही उनके साथ साथ कि वह भी जल्द स्वस्थ हो, मध्य प्रदेश की जनता भी स्वस्थ रहे और पूरे देश में जितने भी कोरोना से पेशेंट हैं वह भी जल्द से स्वस्थ हो, ऐसी सभी ने कामना की। और हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ होकर पूरे प्रदेश का नेतृत्व पुनः अपने करते हुए इस प्रदेश की जनता पर जो संकट है उस संकट को दूर करने में अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाएं। श्रावण का पवित्र सोमवार है। यहाँ पर हम सबको पता है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नागदा शहर मंडल ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना करके भगवान का अभिषेक करके भगवान से यही प्रार्थना करी है कि हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जल्द स्वस्थ हो और वापस एक बार जनता की सेवा में दिन और रात लगे। मैं पुनः ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी जल्द स्वस्थ हो। आज सावन के इस चौथे सोमवार पर पवित्र श्रावण मास पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो कि उनको कि 2-3 दिन पहले पता चला था कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना की और चिरायु हॉस्पिटल भोपाल के अंदर भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है वो नॉर्मल रिपोर्ट है। मैं परमपिता परमेश्वर से हम लोग सब कामना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। जैसे नागदा के बारे में ये भी है कि नागदा में अभी तक लगभग 23 के आसपास इतने लंबे समय में केस हुए हैं और 10 के आसपास नागदा के अंदर टोटल एक्टिव केस होंगे। तो ये मान लें कि 10,000 लोगों के ऊपर एक केस है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहन के रखें, ताकि नागदा के लोग भी आज जो कोरोना पूरी महामारी फैल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में 50,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घबराने वाली बात है, लेकिन नागदा उससे कहीं ना कहीं बचा हुआ है। मैं नागदा के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क पहनें। धन्यवाद। पावन तट पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, प्रदेश के अंदर जितने भी कोरोना पॉजिटिव है उनके स्वास्थ्य को लेकर, देश के अंदर जितने कोरोना पॉजिटिव है उनके स्वास्थ्य को लेकर नागदा नगर मंडल द्वारा आयोजित आज जो अभिषेक मुक्तेश्वर महादेव पर किया गया, भगवान से प्रार्थना की गई है कि परमपिता परमेश्वर इस महामारी से इस देश को मुक्ति दिलाए और
माननीय मुख्यमंत्री जी को अतिशीघ्र स्वस्थ करे ताकि वह प्रदेश की सेवा में पुनः अग्रसर हो और प्रदेश की सेवा करते हुए प्रदेश के अंदर जो कोरोना महामारी है इससे निजात दिलाने के लिए निश्चित तौर पर वो प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मुक्तेश्वर। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने चंबल तट स्थित बाल हनुमान मंदिर पर अभिषेक कर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ओम शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती अन्नपूर्णा देवी नमो नमः। ओम अन्नपूर्ण सदापूर्ण। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है नालंदा का। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जब से है लगभग तभी से ये है। अलारी बाबा यहाँ के प्रथम रहे हैं। इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जैसे प्रति सोमवार या सावन महीने में प्रतिदिन यहाँ अभिषेक चलते हैं। आज एक विशेष अभिषेक पंडित जी झा साहब से और श्याम जी महाराज से एक विशेष अभिषेक कराया गया। जो रुद्राभिषेक विशेष प्रयोजन अर्थात किसी के दुख तकलीफ कष्ट हो तो वो बैठने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो कि अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना से जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, इसके लिए आज भगवान भोलेनाथ से हमने प्रार्थना की है। और इस अभिषेक के माध्यम से भोलेनाथ से मध्य प्रदेश में और देश में एक कोरोना नाम की बीमारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सारा प्रदेश और देश सुखमय हो, इस प्रकार की प्रार्थना इस अभिषेक के द्वारा भगवान भोलेनाथ से गुप्तेश्वर महादेव से हमने की है। ये जो अभिषेक हुआ है इसमें 8 प्रकार की सामग्री लगती है, विशेष जो सामग्री वो सारी सामग्री महाराज ने एक बार बता दें सामग्री। हाँ,